हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी वेट टॉक सीरीज के 37वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। जो हमारी वेट टॉक सीरीज होती है बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है। हालांकि मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन मेरी वीडियो को कभी भी आप स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरी देखा करें। पूरी देखने से आपको क्या कि प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को जो लाल वाला बटन दिख रहा है आपको, उसको दबाएं और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद में आप जो आल वाला ऑप्शन है उसको भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंतर्गत अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसी ही मिलती रहेंगी। जो अब वेट टॉक सीरीज क्या है, वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव किया जाता है जो बहुत बार एक ही क्वेश्चन को बार बार, ऐसे बहुत से ऐसे बंदे जो बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को अटेंड करता हूं और आपके जवाब देने की कोशिश करता हूं, ताकि एक के साथ कईयों के जवाब एक साथ मिल सकें। और वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत आप सभी के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके शुरू से अब तक अटेंड हो चुके होंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वेट पेट एंड कैटल चैनल है उसकी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। प्राइमरी मेंबरशिप बहुत से मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं और मेरे जीमेल आई हैं या कमेंट्स में भी आए हैं कि सर 1 महीने की जो मेंबरशिप है वो भी स्टार्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 1 महीने की यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 3 महीने के 1200, 6 महीने के 2000। जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस पर आप अपने नाम के अनुसार भेज सकते हैं। और ये मेंबरशिप इसलिए स्टार्ट की गई है कि बहुत से ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत से कॉल भी आते हैं और जो कमेंट्स आते हैं उनका मैं जवाब नहीं दे पाता। मेंबरशिप आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को यदि कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत है, जैसे कोई डेयरी फार्मर है उसको कहीं पर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकता है। कॉल के द्वारा भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है। यदि व्हाट्सएप पर यदि जवाब नहीं मिले तो कॉल करके पूछ सकता है। तो आप इस प्रकार पूछ सकते हैं। यदि कहीं पर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा है किसी रोग के बारे में, तो आप डायग्नोसिस के बारे में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की मेडिसिन के बारे में कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं किसी इंजेक्शन के साल्ट के बारे में कि कैसे लगाएं, ये किस रोग के अंतर्गत आता है, यानी किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम है, जो दिमाग के अंदर भ्रांतियां हैं, वो आप पूछ सकते हैं। और जो कई बंदे हैं वो मेंबरशिप ले भी चुके हैं। ऐसा नहीं है, वेट पेट एंड कैटल चैनल के अंदर जो मेंबरशिप ले चुके हैं उसको बहुत फायदा होगा और उसकी जो संतुष्टि है माइंड की वो भी की जाएगी। जो ले चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं। इसलिए आप जो वेट पेट एंड कैटल चैनल, कई ऐसे भी कहेंगे कि सर ये एक पैसों का खेल है, इसमें आप पैसे ले लेंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट पेट एंड कैटल चैनल के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको आपसे यदि कोई भी यदि मेंबरशिप के पैसे लिए जाएंगे तो आपको संतुष्ट ही किया जाएगा, न कि संतुष्ट बल्कि असंतुष्ट किया जाएगा। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और वैसे मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ ही रहा हूँ। अब आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं कहता हूँ। पहला क्वेश्चन है जसविंदर सिंह का। कहते हैं सर डिलीवरी के बाद पशु को विटामिन एच दे सकते हैं क्या? अडर बढ़ाने के लिए होती है, बताना। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर जो विटामिन एच जिसके अंदर होती है, बायोटिन होती है, वो हम डिलीवरी के बाद में भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आप अपने पशु को ब्याने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं। क्योंकि जो विटामिन एच होती है, विटामिन बी से उनका जो समूह होता है वो क्या करता है कि आपके पशुओं की जो शाइनिंग लेता है, आपके पशुओं को अच्छा रखता है, स्किन अच्छी बनी रहती है आपके पशुओं की। और भी बहुत ऐसे काम है। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल से भी बता दूंगा कि वीडियो बनाऊंगा कि विटामिन एच जो बायोटिन होता है वो क्या क्या काम करता है। इसलिए आप अपने पशु को प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट के बाद भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। अब जैसे तुम मराठा कहते हैं मेरी फर्स्ट टाइमर एच बच्चिया है, 3 बार डॉक्टर ने एआई करवाई है लेकिन गैप भी नहीं हो रही है, लगातार पाउडर 50 ग्राम विटामिन गोल्ड मिनरल पाउडर देता हूं। अब एआई करने के बाद में न्यूट्रीसेक एडवांस बोलस साथ दे रहा हूं, क्या अब इस बार बच्चिया गाभिन हो जाएगी? देखो भाई जयेश तू मराठा, यदि आप अपने पशुओं को जो बच्चिया है उसको आप जो दे रहे हैं मिनरल मिक्सर विटामिन गोल्ड पाउडर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो न्यूट्रिशिक एडवांस बोलस दे रहे हैं वो भी अच्छी बात है, आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि हो सकता है आपके पशु के अंदर मिनरल डेफिशिएंसी है तो आपका पशु ठहर जाएगा। यदि मिनरल डेफिशिएंसी नहीं है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है, तो आपका पशु रिपीट भी हो सकता है। या अदर डेफिशिएंसी है, इन्फेक्शन है, कोई भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं पशु में, यदि उसकी वजह से यदि आपके पशु रिपीट होता है तो वो रिपीट होगा। यदि आपको यदि जो मिनरल डिफिशिएंसी, मल्टीविटामिन डिफिशिएंसी या जो अदर डिफिशिएंसी है तो वो बिल्कुल भी आपका पशु रिपीट नहीं होगा, आपका पशु ठहर जाएगा।
कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपका पशु रिपीट हो सकता है, वरना रिपीट ना होने के ज़्यादा चांस कम है, यानी रिपीट ना हो ये चांस कम है। यदि आप अपने पशु को, यदि कंटिन्यूटी आप यदि पशु को मिनरल मिक्सर या जो मल्टी विटामिन टेबलेट देते हैं तो वो बहुत ही कम ऐसे पशु हैं जो रिपीट होते हैं तो हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से ही रिपीट होते हैं। इसके बारे में आज आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा आपको कि रिपीट क्यों होते हैं और रिपीट होने का क्या कारण है और इसका हम बचाव भी कैसे करें अपने पशुओं पे, ताकि हमारे पशु जो समय समय पर ठहर भी जाएं। आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। सुनील सेलके कहते हैं गाय के जोड़े खुर में दर्द हो रहा है, स्टीमवेट इंजेक्शन दिया, आर्टिजोन एस भी यूज किया, विटामिन बी इंजेक्शन किया, दर्द कम नहीं हो रहा है। देखो भाई साहब, आपने खुर में दर्द हो रहा है, विटामिन इंजेक्शन दिए, इतने विटामिन इंजेक्शन देने से आपको क्या मतलब था जब आपके पशु खुर में दर्द था? तो आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि आप अपने पशुओं का पहले तो खुर चेक करना चाहिए कि उस खुर में क्या है, कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है खुर के अंदर। तो आप अच्छी तरह से खुर की जांच करें, कहीं ऐसा तो नहीं है खुर के अंदर कुछ फंसा हुआ है या खुर के अंदर किसी चीज़ की लगी हुई है, कोई कुछ नुकीली चीज़ों से लगी हुई है या कोई नकुली चीज़ या इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके खुर के अंदर पशु के। तो पहले तो आप अपने पशु का जो खुर है उसको पोटेशियम परमंगनेट से, लाल दवा बोलते हैं उसे, उससे अच्छी तरह से साफ करें। अच्छी तरह से साफ करने के बाद में उस पशु की देखें कि आपके पशु के इसके खुर में हो क्या रहा है। यदि इन्फेक्शन है तो वहाँ पर लाल लाल खुरदरा या वहाँ से यदि पस भी आएगी, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पूरी तरह से जांच करनी पड़ेगी। वैसे आप इतने भी चाहे इंजेक्शन लगाओ, कितने मल्टीविटामिन लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पहले आप उस खुर की जांच करें, खुर को पोटेशियम परमंगनेट से साफ करें, पोविडिन से करें, और जितने भी प्रकार के जो साफ करने वाले आपके, जैसे यदि ये भी नहीं ला सकते तो आपके नीम के पानी को गर्म करके, नीम की पत्तियां को, और उस पानी से भी आप अपने पशु का जो खुर है उसको साफ कर सकते हैं। और फिर आप उस खुर में क्या डालना है, जैसे पोविडिन आयोडीन है वो भी डालनी है। कई बार से पशु में इन्फेक्शन की वजह से भी खुर में दर्द हो जाता है और हमें दिखाई भी नहीं देता। और इंजेक्शन आप बता रहे हैं आर्टिजोन वो लगाए रहे हैं दर्द निवारक, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात मल्टीविटामिन, जब आप स्टीमवेट इंजेक्शन लगाई दिए हैं तो उसके बाद में ऊपर और विटामिन इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गौरव गोस्वामी कहते हैं मेरी गाय 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है और बिल्कुल बारीक पतला गोबर मोक या धस्त कर रही है, जैसा खिलाते हैं वैसा ही बिल्कुल पानी के जैसा बाहर आ जाता है, कोई इलाज बताएं। देखो, आपकी गाय 2-4 दिन में ब्याने वाली है और पतला गोबर धस्त कर रही है तो आप बिल्कुल भी न घबराएं, और जैसा भी जो आहार दे रहे हैं वो वैसा का वैसा बाहर निकाल रही है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे पशु यदि ब्याने से 2-3 दिन पहले या बाद में यदि आपका पशु पतला गोबर कर रहा है और जैसा कुछ आप खिला पिला रहे हैं वो वैसा बाहर निकाल रहा है, तो आप अपने पशु को जो अनाज दे रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इस समय आपके पशुओं को फूड पॉइजन के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आप अपने पशु का जो भी अनाज दे रहे हैं वो एक बार बंद कर दें। जो भी आप पशु आहार दे रहे हैं उससे आप पशु आहार के तौर पर यदि अनाज की जगह आप अपने पशु को जैसे खल है वो दे सकते हैं, कोई सी भी खल दे सकते हैं, सरसों की, तिल्ली की, कपास की या बिनोला दे सकते हैं, लेकिन अनाज है इस समय बंद कर देना चाहिए। अनाज से आपके पशु को फूड पॉइजन के ज़्यादा चांस है। और जो अब क्या है कि ब्याने के सिम्टम्स हैं, कई बार पशु ब्याने के सिम्टम्स के तौर पर भी आपका पशु दस्त पतला गोबर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो मैंने ये बताई है ये आप अपने पशु का जो अनाज है वो बंद कर दें और आप अपने पशु को खली दे सकते हैं, ताकि आप अपने पशु को फूड पॉइजन से बचा सकें। नहीं, ब्याने से पहले बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि उसमें फूड पॉइजन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप इनसे बचें। और आपको यदि डिटेल से वीडियो चाहिए तो इस पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप अपने पशुओं को जब ये अनाज ये देते हैं तो आपके पशु में यदि ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। अब राजेंद्र कुमार कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट गाय को आयरमेक्टिन इंजेक्शन दे सकते हैं क्या?
जो ये आईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर आयुर्मेक्टिन साल्ट आता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर जो आयुर्मेक्टिन साल्ट है वो हम प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं क्या। मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि प्रेग्नेंट पशु, वैसे आयुर्मेक्टिन साल्ट वाले कोई भी टेबलेट हो चाहे इंजेक्शन आप प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पशु में, कई पशु ऐसे होते हैं जिसमें हम सबकट इंजेक्शन लगाते हैं आईटेक, ये क्या करता है कि तेलीय इंजेक्शन है, जलन पैदा करता है पशु में। तो कई बार कई पशु में इसकी स्थिति नहीं, लेकिन अबॉर्शन हो जाता है, देखने को मिलता है कई सोमों से एक दो पशुओं में। तो आप ज्यादातर तो क्या है कि जैसे ये आयुर्मेक्टिन साल्ट वाले इंजेक्शन होते हैं, ये आप गर्मियों में जो प्रेग्नेंट पशु है उनको थोड़ा देने से बचें। टेबलेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकट इंजेक्शन देने से बचें। उसके स्थान पर आप डोरामेक्टिन इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं, जो आयुर्मेक्टिन साल्ट है उससे भी थोड़ा ज्यादा सेफ है। अब आपकी जो भ्रांति है, वैसे आप प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ज्यादा गर्मी है तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये जलन पैदा करता है। जलन पैदा करने से आपके पशु इरिटेट होते हैं, इरिटेट होता है तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ जाता है प्रेग्नेंट पशु का, जो लास्ट स्टेज में होते हैं। शुरू में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लास्ट का मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में 6 से 9 महीने के बीच के अंतर्गत इसमें थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको यदि इस तरह की वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और जितने भी मेरे वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और मैं जितने भी आपको इंजेक्शन बताता हूँ आप वेटेनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लगाएं। और यदि आपको अब सब्सक्राइब नहीं करें, एक बात आप मैं बताता हूं कि आप मेरी वीडियो खूब देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब भी करें यार, और सब्सक्राइब बहुत कम करें, आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर प्रकार की वीडियो है वो मिलती रहे। और इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। थैंक्स, धन्यवाद।